you all, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic theory of supply. Theory of supply में and elasticity of supply also. First of all, what do you mean by the supply? Supply किसे कहेंगे? यानी ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, जैसे डिमांड कंज्यूमर से रिलेटेड है और ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड है. इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम इक्वल लेकर नहीं चलेंगे, यानी इसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों को ऐड नहीं करेंगे, केवल हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शो करेंगे. तो सप्लाई क्या होती है? यानी सप्लाई रेफर्स द वेरियस क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू sell at the different possible prices at a period of time. These are called the supply. और एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्वांटिटी सप्लाई. क्वांटिटी सप्लाई तो सेम ये चैप्टर जो आपने डिमांड के चैप्टर पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. तो ये देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है. We also know that the price and supply are positively related. यानी प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है. जैसे सपोज करें प्राइस है एंड सप्लाई, रुपीज में और ये यूनिट में शो की जाती है. सपोज यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा, तो वो अपनी सप्लाई को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, यानी प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करेगा. जैसे तो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं. सपोज करें 10, 20, 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स. यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. सो प्राइस एंड सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड. तो सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? सप्लाई पूरे शेड्यूल को शो करता है कि when the producers are willing to sell different quantity, ये different quantity है कि 10 यूनिट सेल करेगा, 20 यूनिट सेल करेगा, 30 यूनिट सेल करेगा. These are depends on the price of the commodities. तो it means when the producers are willing to sell different quantity at the different possible price at a period of time, these are called the supply. यानी सप्लाई पूरे शेड्यूल को शो करता है. एंड द क्वांटिटी सप्लाई, डिफरेंट की जगह हम स्पेसिफिक करेंगे या पर्टिकुलर करेंगे कि व्हेन द प्रोड्यूसर सपोज करें मार्केट में अगर 3 रुपए कीमत है तो उस पर जो प्रोड्यूसर्स है वो 30 यूनिट सेल करता है, तो एक स्पेशल प्राइस पर जो स्पेशल क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स के द्वारा सेल की जाती है, दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटी सप्लाई. इट मींस द क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स कि व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल a specific quantity at the specific price. These are called the quantity supply. So these are the difference between the supply and quantity supply. But in the whole chapters, we assume that the supply and quantity supply are the same concept. यानी दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन दोनों को सेम कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं. यहाँ पर सप्लाई की जगह हम पूरे चैप्टर में क्वांटिटी सप्लाई को डिफाइन करेंगे, राइट? हालांकि वो सप्लाई होगी. इसके बाद इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक. व्हाट डू यू मीन बाय द स्टॉक एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई? जैसे सपोज करें एक प्रोड्यूसर 2000 वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है और जरूरी नहीं है कि वो 2000 वस्तुएं उसी समय सेल करने के लिए विलिंगफुल हो. ये प्राइस पर डिपेंड करता है. और इसमें से मान लो वो एट प्रेजेंट एक वीक में केवल 500 वस्तुएं सेल करता है, तो ये क्या कहलाएगी? दीज आर कॉल्ड द सप्लाई एंड दीज आर कॉल्ड द स्टॉक. 1500 का स्टॉक बच गया अब उसके पास, तो ये स्टॉक कहलाएगा. यानी स्टॉक क्या होता है? स्टॉक शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर फॉर द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट सेल. यानी भविष्य में बेचने के लिए और वर्तमान में बेचने के लिए जो उसके पास टोटल क्वांटिटी का स्टॉक होता है, दीज आर कॉल्ड द स्टॉक. ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है विच कैन बी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि जो सप्लाई है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है विच कैन बी मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम. इसको पीरियड ऑफ टाइम के बेस पर मेजर्स करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई, राइट?
तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं शेड्यूल एंड डायग्राम, यानी इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? जैसे सप्लाई एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, हम केवल सिंपल वे में पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास मार्केट सप्लाई। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? यानी जो इंडिविजुअल सप्लाई है, सेम सप्लाई की डेफिनेशन आ जाएगी, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा कि इंडिविजुअल सप्लाई शोज व्हेन ए सिंगल सेलर या वन फर्म, एक सिंगल फर्म कह सकते हैं आप, एक सिंगल सेलर कह सकते हैं, when a single seller are willing to sell different quantity at the different possible price, then these are called the individual supply। यानी इसमें क्या लिखना है हमें? सिंगल फर्म या सिंगल सेलर, राइट। और इसमें क्या आ जाएगा? मार्केट सप्लाई क्या होती है कि मार्केट सप्लाई रेफर्स कि when the all the producer या all the sellers in the market are willing to sell different quantity at the different possible price, these are called the market supply। तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें एक सिंगल सेलर या वन फर्म्स होती है और इसमें मैनी फर्म्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये मार्केट में जितने भी फर्म्स अवेलेबल होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, these are called the market supply। अब ये देखें, या हम कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई। एक सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई। राइट, यानी इंडिविजुअल सप्लाई को कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द मार्केट सप्लाई। अब हम इसको टेबल और डायग्रामेटिकल भी शो कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल सप्लाई है, जैसे मान लो हमारे पास केवल एक फर्म है, ए फर्म मान ले सकते हैं, कोई भी मान लो XYZ कोई भी मान सकते हो। जैसे सपोज करें प्राइस है, एंड वी आल्सो नो दैट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड, यानी क्वांटिटी सप्लाई बाय ए फर्म, ये रुपीज में एंड ये यूनिट्स में शो की जाती है। दो को ले सकते हो, ठीक, तो मान लो 2, 3 एंड 4, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये इमेजिनरी टेबल होती है, केवल हमें इनमें पॉजिटिव रिलेशन शो करना है। तो ये क्या कहलाएगी? दीज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, राइट, यानी विच शोज कि व्हेन प्राइस इंक्रीज देन सप्लाई आल्सो इंक्रीज। इसके बाद यानी वैसे तो मार्केट में बहुत से सेलर्स होते हैं, बहुत से प्रोड्यूसर्स या फर्म्स होते हैं, लेकिन हम सभी को इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन द मार्केट सप्लाई देयर आर ओनली द 2 फर्म्स। वैसे तो लाखों फर्म्स होती हैं, हजारों फर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि देयर आर ओनली द 2 फर्म्स, क्योंकि इनको हम डायग्रामेटिकल अगर बहुत ज्यादा फर्म्स लेकर हम डायग्राम या टेबल के द्वारा शो करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मान लो हमारे पास 2 फर्म्स है, ये सिंगल फर्म थी, क्वांटिटी सप्लाई बाय बी फर्म्स, 3 फर्म्स भी ले सकते हो, 2 फर्म्स भी ले सकते हो, 2 अज्यूम करके चलेंगे तो वही रिलेशन शो कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ले सकते हैं, ये है जैसे पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो मार्केट सप्लाई कैसे निकालेंगे? मार्केट सप्लाई is the sum total of the quantity supply by A firms and quantity supply by B firms, right? इंडिविजुअल को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मार्केट सप्लाई आ जाएगी। जैसे 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, राइट, ये मार्केट सप्लाई आ गई हमारे पास। देन वी कैन डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो। तो जैसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई का कर्व क्या होता है? यानी इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या टेबल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ के द्वारा शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है, डायग्राम कहलाता है। तो इसमें देखो बेटा,
जैसे हम इसको डायग्रामेटिकल शो करेंगे, एक सिंगल डायग्राम में भी शो कर सकते हैं इसको, एक अलग डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल उसमें भी शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्राइस। तो ये ओरिजिनल पॉइंट है, 9 तक है हमारे पास। और ये 1, 2 एंड 3। तो पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर बनाएंगे। इंडिविजुअल में 1 पर 2, 1 प्राइस पर, 2 है क्वांटिटी, और 2 प्राइस पर, 3 है, 3 पर 4 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सप्लाई कर। ये कौन सा सप्लाई कर है, इंडिविजुअल सप्लाई कर। इसके बाद मार्केट सप्लाई कर में ये क्वांटिटी लेंगे, 1 पर 5, 2 पर 7, 3 पर 9, ये आ जाएगा हमारे पास सप्लाई कर। कौन सा सप्लाई कर है, मार्केट सप्लाई कर। तो इट मीन्स इनमें किसका डिफरेंस है, इलास्टिसिटी का डिफरेंस है। इट मीन्स द इंडिविजुअल सप्लाई कर इज लेस इलास्टिक इन कंपैरिजन ऑफ द मार्केट सप्लाई कर, यानी ये मोर इलास्टिक होता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। यानी इसमें सिर्फ मेन डिफरेंस क्या होता है, इसमें डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं अगर डिफरेंस आता है। उसके बाद कि इंडिविजुअल सप्लाई in which there are only the single sellers and in the market supply there are many sellers. इसके बाद these are the, यानी जो इंडिविजुअल सप्लाई है, these are the narrow concept and these are the broad concept, right? So that's all for today. For the further classes please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.